गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आफ्टरनून सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन छोड़ा था। जो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में नहीं थे हाथ ऊपर करो, सिर्फ बताओ मुझे कि लास्ट लेक्चर में एक दो तीन, बाकी स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स थे। तो 3 स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स को याद रहेंगे वो फॉर्मूले, फिर भी हम लोग ईच एंड एवरी स्टूडेंट लाइन बाय लाइन में हर एक स्टूडेंट को मैं फिर से फॉर्मूले पूछूंगा। सब लोग को जितना हो सके उतना एक्यूरेटली, पहले इंपॉर्टेंट है एक्यूरेटली, और एक बार आना चालू हो गया तो थोड़ा सा फास्ट तुम लोग बता सकते हो। नवीन स्टूडेंट्स 101% तुम लोग को मैं जीरो से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिर्फ ध्यान दो, अभी तक जितना भी हुआ है मैं तुम लोग का कवर कर दूंगा, बट आज का मैं तुम लोग को जीरो से सिखा रहा हूँ। 101 तक का तुम लोग को समझने आने वाला है। ठीक है, सिर्फ ध्यान दो कि तुम लोग मैं क्या सिखा रहा हूँ। पीछे वाले बैकग्राउंड की जो जरूरत है वो मैं तुम लोग को अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली स्टूडेंट्स 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी। लॉजिक में कौन सी कनेक्टिविटी है? कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी। तो कंजक्शन को सिंबल है उल्टा वी, बट इसको कैसे रीड किया जाता है? एंड। ये जो सिंबल है उसको अभी से एंड बोलना है। न्यू स्टूडेंट को बता रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, डिसजंक्शन तो उसको बेसिकली बोला जाता क्या है? और। तो उसका सिंबल क्या है? वी। इसको एंड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? और। आफ्टर दैट इम्प्लीकेशन का सिंबल है सिंगल साइड एरो, और उसको बोला जाता क्या है स्टूडेंट? बोलो, इम्प्लाइज। अभी ये फिलहाल के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ पे यूज होता है। इफ देन इसमें वो यूज होता है। ठीक है, बट वो याद मत रखो। सिर्फ क्या याद रखो न्यू स्टूडेंट, ये एंड है और ये क्या है? और। सिंगल साइड एरो को इम्प्लाइज बोला जाता है, एंड डबल साइड एरो, दोनों साइड एरो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाय इम्प्लाइज। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? बाय इम्प्लाइज। इधर तक क्लियर है? तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी। सभी स्टूडेंट्स एक बार बोलो, एंड, और, इम्प्लाइज, बाय इम्प्लाइज। इतना क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, ये सिंबल को एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, सिंगल साइड एरो को इम्प्लाइज बोलते हैं, डबल साइड एरो को क्या बोलते हैं? बाय इम्प्लाइज। ओके, नाउ अभी न्यू स्टूडेंट को मैं रिवाइज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स जरा सा रुको। मैं जब तुम लोग को बोलूंगा कि तुम लोग को बोलना है तभी बोलो। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 4 कनेक्टिविटीज के रूल्स है, तो वो रूल तुम लोग को याद रखने हैं। पास में मैं लिख रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को रिवीजन हो जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स पी क्यू मिनिमम तुम लोग को सीखने के लिए 2 स्टेटमेंट है। जैसे कि अगर 10 सेकंड में तुम लोग को सीखा था कि 1 कॉइन इज टॉस, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 2, हेड आणि टेल। सिमिलरली 1 स्टेटमेंट हैविंग हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 2। कोणते कोणते? ट्रू की फॉल्स। 2 कॉइन्स आर टॉस, किती पॉसिबिलिटीज? 4। बराबर, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सिमिलरली 2 स्टेटमेंट्स हैविंग हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 4। तो वो लिखना कैसे, वो मैं तुम लोग को शॉर्टकट बताया था स्टूडेंट्स। क्या बताया था स्टूडेंट्स? जितनी टोटल पॉसिबिलिटी उसका हाफ करो। जितनी टोटल पॉसिबिलिटी उसका क्या करो? हाफ। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 4। 4 का हाफ कितना होता है? 2। तो लिखना है 2 ट्रू 2 फॉल्स, कैपिटल में ट्रू और कैपिटल में फॉल्स में। जितना भी हाफ किया फिर से उसको हाफ करो, तो 2 का हाफ कितना होता है? 1। यहाँ पे लिखना है ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। फिलहाल के लिए P एंड Q 2 स्टेटमेंट्स हैविंग हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 4। 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इतना क्लियर सभी स्टूडेंट? नाउ तो पहली कनेक्टिविटी है P एंड Q। क्या पहली कनेक्टिविटी है? P एंड Q, और सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बता चुका हूं। जरा रुको, मुझे उन लोग के दिमाग में जरा फिट करने दो। सभी स्टूडेंट्स को मैं इंडिविजुअली पूछने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो एंड है हर कनेक्टिविटी का एक रूल है, तो मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूंगा एंड का रूल क्या है। तुम लोग को ये बताना है कि ट्रू ट्रू ट्रू
बाकी सब फॉल्स। तो एंड कनेक्टिविटी में पहला स्टेटमेंट ट्रू रहा, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू रहा, देन ओनली फाइनल आंसर क्या आता है? ट्रू। इन ऑल अदर कंडीशन बाकी स्टेटमेंट क्या आते हैं स्टूडेंट्स? फॉल्स। तो तुम लोग को इजी वर्डिंग में क्या याद रखना पता है? ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। अभी सभी स्टूडेंट्स बोलो एंड का रूल क्या है? ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। वेट, नेक्स्ट सेकेंड कनेक्टिविटी है और, दैट इज पी और क्यू। स्टूडेंट्स एंड का जैसे रूल इजीली याद रखने के लिए इजी है, ट्रू 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 बाकी सब फॉल्स। एग्जैक्ट उल्टा और का है, दैट इज फॉल्स फॉल्स फॉल्स, वेरी गुड, फॉल्स 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 बाकी सब ट्रू। दोनों फॉल्स रहेंगे और में दोनों फॉल्स रहेंगे तो ही आंसर क्या आता है? फॉल्स। अदरवाइज ऑल अदर सिचुएशन में आंसर क्या आता है? ट्रू। इजी। चलो थर्ड कनेक्टिविटी स्टूडेंट्स, थर्ड कनेक्टिविटी है इंप्लाइज। तो इंप्लाइज को क्या याद रखेंगे? पी इंप्लाइज क्यू। जैसे एंड का रूल ट्रू 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 बाकी सब फॉल्स है, और का रूल फॉल्स 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 बाकी सब ट्रू है, वैसे इंप्लाइज का रूल है ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सब ट्रू। इंप्लाइज का रूल क्या है? ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सब ट्रू। पहला वाला ट्रू होना चाहिए, दूसरा वाला फॉल्स होना चाहिए, फाइनल आंसर क्या आएगा? फॉल्स। बाकी सभी आंसर क्या आने वाला है? ट्रू। और इंप्लाइज मतलब सिंगल साइड एरो, बट यहां पे हम लोग लास्ट वाला कनेक्टिविटी कौन सा है? बाय इंप्लाइज। तो बाय इंप्लाइज नथिंग बट दोनों साइड एरो, बराबर। तो इंप्लाइज मतलब सिंगल साइड एरो, तो उसका तो रूल फॉलो होगा, दैट इज ट्रू फॉल्स फॉल्स। और बाय इंप्लाइज मतलब उल्टा भी है, इसलिए यहां पे फॉल्स ट्रू ऑल्सो फॉल्स बाकी सब ट्रू। तो बाय इंप्लाइज में याद रखना है ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ऑल्सो फॉल्स बाकी सब ट्रू। क्लियर? सभी स्टूडेंट्स एक बार रिदम में आराम के साथ, स्टूडेंट घाई मत करो, आना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग स्पीड में जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? चलो एंड का रूल क्या है? ट्रू 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 बाकी सब फॉल्स। क्यों स्टूडेंट, इतना समझ में आया? दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर ट्रू, अदरवाइज कुछ भी रहने दो उसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। किसमें? एंड में। नेक्स्ट कनेक्टिविटी कौन सी है? और। चलो बताओ और का रूल क्या है? फॉल्स 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 बाकी सब ट्रू। दोनों फॉल्स रहा तो ही आंसर क्या आएगा? फॉल्स। किसमें? और में, बाकी सब ट्रू। इंप्लाइज का रूल क्या है? ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सब ट्रू। ओके, लास्ट बाय इंप्लाइज। बाय इंप्लाइज का रूल क्या है? ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ऑल्सो फॉल्स बाकी सब ट्रू। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज निगेशन। बोलते वक्त उसको क्या बोला जाता है? निगेशन। उसका सिंबल है आड़वा एस, टेढ़ा एस। इसको बेसिकली नॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? नॉट। और निगेशन इज नथिंग बट उल्टा। उल्टा मतलब स्टूडेंट्स ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। स्टूडेंट्स अगर पी स्टेटमेंट है, इसमें ट्रू फॉल्स है, तो निगेशन पी क्या रहेगा? ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? अभी नए स्टूडेंट्स को क्लिक हुआ? इजी? पक्का? ओके, तो हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे स्टूडेंट्स। एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को आंसर देना है। ट्राई करो कि बिना देख के रिकलेक्ट करने की कोशिश करो, फिर भी नहीं आया तो तुम लोग देख सकते हो, मैं तुम लोग का एक ऑप्शन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, पर ट्राई करो कि बिना देखे, तुम लोग को आना चाहिए। आज हम लोग पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ ट्रू फॉल्स खेलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? इसके आगे वाला तो ये जो एक क्वेश्चन बाकी था जानबूझ के रखा था, क्योंकि इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करके एक्सरसाइज 1.2 है, पूरा एक्सरसाइज 1.2 इसी का ही कंटिन्यू पार्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में तुम लोग को गिवन इंफॉर्मेशन है कि P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स। ये उन्होंने दिया है कि हम लोग आपको बता रहे हैं कि P Q स्टेटमेंट ट्रू है, R एंड S ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। एंड टेल मी द फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट का फाइनल ट्रुथ वैल्यू पूछा है। एक कंपाउंड स्टेटमेंट का फाइनल क्या पूछा है? ट्रुथ वैल्यू। तो देयर आर बेसिकली स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स जो कि तुम लोग को फॉलो करने हैं। सभी स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दो। स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखा,
सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करो, किसको कैसे रीड करेंगे? P और Q एंड R, ब्रैकेट रीड करने की जरूरत नहीं, सभी स्टूडेंट्स को समझता है। तो क्वेश्चन लिखा स्टूडेंट्स, अभी उस क्वेश्चन के नीचे, उस स्टेटमेंट के नीचे उसके ट्रूथ वैल्यूज लिखो। चलो फटाफट, P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? सभी स्टूडेंट्स बोलो ट्रू। T का है, Q लगाए लेना ट्रू, R लगाए लेना फॉल्स। इधर तक क्लियर सब लोग को? पक्का? अच्छा, ये तीन साइन दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, इक्वल टू अलग होता है, इक्विवेलेंस अलग होता है, तो दिस साइन इज फॉर इक्विवेलेंस। ओके, दोनों का बेसिकली मीनिंग सेम होता है, बट लिखने का एक तरीका होता है। नंबर में इक्वल टू लिखा जाता है, और ये जो स्टेटमेंट्स है तो उसमें इक्विवेलेंस लिखा जाता है स्टूडेंट, ठीक है? हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान दो, तीन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सॉल्व नेगेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट। चलो मेरे साथ बोलो सभी स्टूडेंट्स, सॉल्व नेगेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसमें कहां पे नेगेशन दिख रहा है क्या? बराबर, तो बेसिकली वो स्टेप स्किप होगा। ओके, यहां पे किधर नेगेशन दिख रहा है क्या? स्किप होगा। यहां पे किधर नेगेशन दिख रहा है? किसको दिख रहा है? दैट इज P को। P इज द सिंगल स्टेटमेंट, उसका नेगेशन पहले सॉल्व करना है। अभी जो मैंने बोला ना, उसका मीनिंग वो है, अगर किसी सिंगल स्टेटमेंट को निगेशन है तो वो पहले सॉल्व करो। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पता है स्टूडेंट्स? सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट। क्या रूल है? सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट, मतलब स्टेप नंबर 1 होने के बाद छोटा ब्रैकेट सॉल्व करो। एंड स्टेप नंबर 3 है स्टूडेंट्स, सॉल्व बिग ब्रैकेट। मतलब क्या स्टूडेंट्स? छोटा ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करो, खत्म। तुम लोग को अपने आप आंसर आ जाएंगे, स्टेप स्किप करना नहीं है। ओके, स्टार्ट करें बच्चों लोग। तो पहला स्टेप है सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी, निगेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट। निगेशन है ही नहीं, तो बेसिकली वो स्टेप क्या होगा? स्किप होगा। सेकंड स्टेप में आएंगे। तो बताओ स्टूडेंट्स, पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा? छोटा ब्रैकेट। सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ, मला एक एक जोपर्यंत नावं पाठ होत नाही तोपर्यंत तुम्ही, रिक्वेस्ट आहे नावं सांगा. उत्कर्ष, मला सांग ही कनेक्टिव्हिटी कुठे? ज्याला विचारलं त्यांनीच आन्सर द्यायचं, सगळ्यांना आलं पाहिजे, त्याच्यासाठी मी प्रत्येकाला विचारणार आहे. उत्कर्ष, कनेक्टिव्हिटी कुठली आहे? अँडचा रूल सांग. व्हेरी गुड. ट्रू ट्रू आहे का? उत्कर्षच फक्त उत्तर देणार, पूर्ण कंप्लीट झाल्यानंतर प्रत्येकाला विचारणार ट्रू ट्रू आहे का, मग त्याचा आन्सर काय येणार? एंड है ना, ट्रू ट्रू होना चाहिए. ट्रू ट्रू है क्या, तो उसका आंसर क्या आएगा? बाकी सब फॉल्स. जो रूल सेटिस्फाइड होता है वही याद रखना है, अदरवाइज उसका उल्टा लिखना है. तो दोनों ट्रू होने चाहिए थे, जो कि है क्या? नहीं. तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या लिखा? फॉल्स. अभी ये कंटिन्यू एज इट इज लिखूंगा, ये एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा. नेक्स्ट श्लोक, टेल मी द कनेक्टिविटी, और टेल मी द रूल ऑफ और. फॉल्स फॉल्स है क्या, तो आंसर क्या येणार? विषय. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कनेक्टिविटी कौन सी थी? और का रूल फॉल्स फॉल्स होना चाहिए. दोनों फॉल्स है क्या? बाकी सब ट्रू. तो इसलिए यहां पे क्या लिखा? जो रूल सेटिस्फाइड होता है तो उसका आंसर लिखना है, अदरवाइज उसका उल्टा लिखना है. अदरवाइज उसका क्या लिखना है? उल्टा. तारीख. अच्छा, पहले हम लोग लिखेंगे. सभी स्टूडेंट बोलो पी का क्या ट्रूथ वैल्यू है? इंप्लाइज. बाकी यस, ठीक है. पहले ट्रूथ वैल्यूज लिखे जो दिए थे. ये मैंने अपने मन से लिख रहा हूं क्या? उन्होंने दिया है कि पी एंड क्यू ट्रू है, आर एन एस क्या है? फॉल्स. जो दिया है वो मैंने एज इट इज लिखा. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट तारीख, टेल मी द कनेक्टिविटी. ये कौन सी कनेक्टिविटी है? इंप्लाइज. टेल मी द रूल ऑफ इंप्लाइज. नक्की ना? फाइनली बोल. ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू. चलो बताओ स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स है क्या? बाकी सब. तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू. बीच में कनेक्टिविटी कौन सी है? और. नेक्स्ट छोटा ब्रैकेट. रिया, चल सांग पटकन, कनेक्टिविटी कुठली आहे? इंप्लाइज. काय रूल आहे इंप्लाइजचा? व्हेरी गुड. ट्रू फॉल्स आहे का? ट्रू नाहीये. मग बाकी सब. घाबरू नको एकदम, तुला येत आहे. बाकी सब ट्रू. पण क्लियर आहे? ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू. नेक्स्ट प्रियंका, टेल मी द कनेक्टिविटी. टेल मी द रूल ऑफ और. फॉल्स फॉल्स आहे का? बाकी सब. काय लिहिणार मग मी इकडे? ट्रू. इथपर्यंत क्लियर आहे? सबको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स? नेक्स्ट
प्रतीक्षा मुळे एक मिनिट. क्यू काय आहे स्टुडंट बोला पटकन. ट्रू. आर काय आहे फॉल्स. और निगेशन पी काय आहे ट्रू. एस काय आहे फॉल्स. चलो प्रतीक्षा टेल मी द फर्स्ट स्टेप स्टुडंट्स. काय निगेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट. हा सिंगल स्टेटमेंट आहे ना त्याचं निगेशन पहिलं करणार स्टुडंट्स. पहिलं अँड करणार की पहिलं निगेशन करणार. निगेशन. कोइन्सिडेंटली ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से टोटली इंडिपेंडेंट है, तो वी कैन सॉल्व सायमल्टेनियसली दिस स्मॉल ब्रैकेट ऑल्सो. कळतंय मला. तर या स्मॉल ब्रैकेट मध्ये पण सिंगल स्टेटमेंट को अगर निगेशन होता तो पहले निगेशन सॉल्व करते. अरे हाँ या ना. ये स्मॉल ब्रैकेट में पहले कर सकता हूं जो कि इंडिविजुअल है इससे, इसलिए मैं कर रहा हूं. अदरवाइज वो स्टेप स्किप करना पड़ता. ठीक है. येस प्रतीक्षा मुळे टेल मी द कनेक्टिव्हिटी पटापट. ही कनेक्टिव्हिटी कुठली आहे. और आहे. और म्हणजे कुठली असते. ही और आहे. ही काय आहे अँड. चल अँडचा रूल बोल पटकन. ट्रू ट्रू आहे का. मग काय आन्सर येणार फॉल्स. व्हेरी गुड. नेक्स्ट और हे आहे तसं लिहिणार. निगेशन ऑफ ट्रू. यस सृष्टी फॉल्स. एंड ये फॉल्स एज इट इज. बच्चे लोग ट्रू का निगेशन क्या आया फॉल्स. बाकी सब कुछ मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा और एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा. वो पहले किया साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते. ठीक है. चलो ये फॉल्स एज इट इज लिखना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना अभी बाकी है. तुझं नाव काय. धनश्री तू मला सांग कनेक्टिव्हिटी कुठली आहे. अँड. अँडचा रूल काय आहे. ट्राय कर चुकलं तरी चालेल. नाही. अँड पहिलं आहे ना. पहिल्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं. ट्रू ट्रू दोन्ही ट्रू असेल तर फायनल आन्सर ट्रू, बाकीचा फॉल्स. बोल एकदा. ट्रू 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 बाकीचा फॉल्स. बोल. तुला तर हे ओळखता आलं हे अँड आहे. तर मला सांग दोन्ही ट्रू आहेत का. मग काय येणार आन्सर. दोन्ही ट्रू असेल तरच आन्सर काय येतं ट्रू. अदरवाईज त्याचा आन्सर काय येतं फॉल्स. मला सांग दोन्ही ट्रू आहे का. मग त्याचा आन्सर काय येणार. व्हेरी गुड. त्याचा आन्सर काय येणार फॉल्स. कळतंय सध्या. अजून कळेल. मी प्रत्येकाचं सॉल्व्ह करतोय. तुझं नाव काय. नीती. मला सांग कनेक्टिव्हिटी कुठली आहे. ऑरचा रूल सांग. व्हेरी गुड. फॉल्स फॉल्स आहे. काय आन्सर येणार फॉल्स फॉल्स. ऑर मध्ये काय रूल असतो. फॉल्स फॉल्स. बोल ना पुढे. फॉल्स 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 बाकी सब ट्रू. दोन्ही फॉल्स आहेत मग त्याचा आन्सर काय येणार फॉल्स. दोन्ही फॉल्स आहे त्याचा आन्सर काय येणार फॉल्स. तर दोन्ही फॉल्स नसतं तर त्याचा आन्सर काय लिहिलं असतं ट्रू. इधर तक क्लियर सब लोग को. पक्का. अर्जुन. अच्छा और एक रह गया. यस. पी क्या है ट्रू. इंप्लाइज क्यू क्या है ट्रू. एंड निगेशन आर क्या है फॉल्स. चलो छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. अर्जुन चल पटकन बोल कनेक्टिविटी कुठली आहे. इंप्लाइज का रूल क्या है. आगे क्या ट्रू. तो ट्रू फॉल्स है क्या. तो बाकी सब इसलिए तो आगे का पूछा तुझे. यस फिर से एक बार बोल कनेक्टिविटी कौन सी है. रूल क्या है. ट्रू फॉल्स है क्या. तो फाइनल आंसर क्या आएगा ट्रू. एंड यस निगेशन ऑफ फॉल्स. फॉल्स निगेशन काय असतं ट्रू. नक्की पक्का. येस. तुझं नाव मी विसरलो. वैभव. तुझं नाव हरी. कनेक्टिव्हिटी सांग. अँडचा रूल बोल पटकन. ट्रू ट्रू आहे तर फाइनल आंसर काय लिहिणार ट्रू, बाकीचं फॉल्स. नेक्स्ट नेक्स्ट कोण आहे नील. ठीक है. चलो हम लोग वही कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा. निगेशन ऑफ आर काय असतं स्टूडेंट्स फॉल्स. पी काय आहे ट्रू. इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू काय आहे ट्रू. चल फटाफट बोल नील. हे स्टूडेंट्स पहले बाय इंप्लाइज करूंगा या पहले निगेशन करूंगा. सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है. निगेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट. यस नील टेल मी फॉल्स निगेशन. ट्रू. बाय इंप्लाइज ट्रू. इंप्लाइज ट्रूचं निगेशन सांगा फॉल्स. ठीक आहे सायमल्टेनियसली झालं. चल पटकन. आर्य कनेक्टिव्हिटी कोणती आहे. काय रूल आहे बाय इंप्लाइजचा. ट्रू फॉल्स आहे का.
फॉल्स ट्रू आहे का? बाकी सब व्हेरी गुड. इम्प्लाइज फॉल्स. नेक्स्ट रुशील, टेल मी कनेक्टिविटी. क्या रूल है? ट्रू फॉल्स है. क्या आंसर आएगा? फॉल्स. बाकी सब ट्रू. कळतंय सगळ्यांना? नाव काय? तेज, तेजल, तेजल. नेक्स्ट टर्न तुझा आहे. निगेशन ऑफ ट्रू अँड, निगेशन ऑफ ट्रू अँड फॉल्स. और क्यू म्हणजे काय स्टुडंट्स? ट्रू. आर म्हणजे काय आहे? फॉल्स. पी म्हणजे ट्रू, आर म्हणजे फॉल्स. चल पटकन बोल तेजल. ट्रूचं निगेशन काय असतं? फॉल्स. सोपं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट नाव आर्या. आर्या मला सांग ट्रूचं निगेशन. फॉल्स अँड फॉल्स. ठीक आहे. और एक एक लाईन बाय लाईन जाणार ना स्टुडंट्स. नेक्स्ट आर्या कनेक्टिव्हिटी सांग. अँडचा रूल काय? ट्रू ट्रू आहे का? काय आन्सर येणार? फॉल्स. त्याचा आन्सर काय आलं स्टुडंट्स? फॉल्स. और नेक्स्ट, नेक्स्ट कोण आहे? दादा तुझं नाव काय? वेदांत. बोल मला सांग कनेक्टिव्हिटी कुठली आहे? अँडचा रूल सांग. ट्रू ट्रू आहे का? काय लिहिणार आन्सर? व्हेरी गुड. फॉल्स. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप कोण आहे? सार्थक मला सांग फॉल्स अँड आता सॉल्व्ह करणार का? काय करणार? पहिला छोटा ब्रॅकेट. अरे पहिला छोटा ब्रॅकेट. ठीक आहे. फॉल्स अँड. चल कनेक्टिव्हिटी सांग. काय रूल आहे? ट्रू ट्रू आहे का? बाकीचं फॉल्स. हा एक ब्रॅकेट झाला स्टुडंट. ठीक आहे. और चल बताओ नेक्स्ट कोण आहे? समीद कनेक्टिव्हिटी सांग. काय रूल आहे? फॉल्स फॉल्स आहे का? काय आन्सर येणार? ओके. बाकी सब ट्रू. इथेच बस शेवटच्या मिनिट. ठीक आहे. इज इक्विव्हॅलेंट. इथे जागा नाही, मी पुढे लिहितो. याच्या खालती लिहायचं तुम्हाला. आर्यन मला सांग कनेक्टिव्हिटी बोल. अँडचा रूल काय? ट्रू ट्रू आहे का? काय येणार आन्सर? फॉल्स. बरोबर. और लास्ट काय उरलं स्टुडंट्स? फॉल्स. नेक्स्ट ये ऐसा टर्न हुआ. दानिश यू टेल मी द कनेक्टिविटी. और क्या रूल है और का? वेरी गुड. फॉल्स फॉल्स है तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स. बाकी सब ट्रू. पक्का. नेक्स्ट सगळ्यांनी एकदा बोला. निगेशन ऑफ ट्रू अँड ट्रू अँड निगेशन ऑफ फॉल्स. और बोला पटकन. क्यू म्हणजे काय? ट्रू. इम्प्लाइज ट्रू, इम्प्लाइज निगेशन फॉल्स और फॉल्स. बरोबर. चला कोण सांगणार? तुझं नाव काय दादा? साई. साई मला सांग अँडचा रूल बोल. मग ट्रू ट्रू आहे, मग काय लिहिणार आन्सर? नक्की काय करणार? पहिलं अँड करणार की पहिलं निगेशन? व्हेरी गुड. ट्रूचं निगेशन और ठीक आहे. चला ट्रूचं निगेशन फॉल्स अँड ट्रू. अजून एक स्टेप वाढणार. अँड दादा यस. फॉल्सचं निगेशन ट्रू, फॉल्सचं निगेशन ट्रू. ठीक आहे. नेक्स्ट और ब्रॅकेट मध्ये नेक्स्ट कोण आहे? इम्प्लाइज. टेल मी द रूल. व्हेरी गुड. ट्रू फॉल्स आहे का? काय आन्सर येणार? ट्रू. काय आन्सर येणार? ट्रू. ट्रू फॉल्स फॉल्स. बाकी सब ट्रू. ट्रू फॉल्स आहे का? नाही. बाकी सब ट्रू. इम्प्लाइज कोण आहे नेक्स्ट? देश. फॉल्सचं निगेशन काय येणार? ट्रू और फॉल्स. इथपर्यंत क्लिअर आहे. चला हे पहिलं हा अँड होणार की हा आतला अँड? आतला. छोटा ब्रॅकेट आहे. बरोबर. येस. अँडचा रूल बोल पटकन. अँडचा रूल आठवत? बाकी सब फॉल्स. ट्रू ट्रू आहे का? दोन्ही ट्रू आहेत का? मग दोन्ही ट्रू असेल तर फायनल आन्सर काय येतं? ट्रू. मग दोन्ही ट्रू आहेत का? नाही. मग आन्सर काय येणार? फॉल्स अँड ट्रू. हे तसंच लिहूया. और हे ट्रू आहे तसं लिहूया. इम्प्लाइज. नेक्स्ट और कोणापासून चालू करूया? परत उत्कर्ष. बरोबर. व्हेरी गुड. मला व्हेरी गुड बोललो मी. अरे मी मला बोलू शकत नाही. नाव लक्षात राहायचं.
बोल पटकन और चा रूल काय बाकी सब ट्रू फॉल्स फॉल्स आहे का बाकी सब ट्रू येस चला नेक्स्ट कोण आहे श्लोक कनेक्टिव्हिटी बोल पटकन अँडचा रूल काय ट्रू ट्रू आहे का बाकी सब याचा आन्सर काय लिहिणार फॉल्स और नेक्स्ट कनेक्टिव्हिटी येस ट्रू फॉल्स आहे का बाकी सब ट्रू लास्ट येस रिया कनेक्टिव्हिटी बोल औरचा रूल काय फॉल्स फॉल्स आहे का मग बाकी सब काय आन्सर लिहिणार इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना अरे इथपर्यंत क्लिअर आहे 1% तरी कॉन्फिडन्स आलाय की हे सम तुम्ही करू शकता नक्की एव्हरीवन पक्का युअर टाइम स्टार्ट नाव जायला स्टार्ट करा पिन ड्रॉप सायलेन्स एकदम पिन ड्रॉप सायलेन्स बस आता तिकडेच येस इकडनं सुरुवात करा हे पी क्यू ट्रू लिहिताना कोणी बोलायचं नाहीये स्टुडंट्स पूर्ण लिहून होत नाही तोपर्यंत कोणी काय बोलायचं नाही इक्वल टू नंबर मध्ये असतं लिहितो ना 9 इक्वल टू 9 हे आहे इक्वेलंट कारण की स्टेटमेंट प्रत्येकाचं क्वेश्चन वेगळा असू शकतो पण त्याचं ट्रूथ व्हॅल्यू सेम असू शकते त्याला इक्वेलंट लिहितात तरी काही प्रॉब्लेम नाही ट्राय करा कोण लिहू शकता मुद्दामून लिहू नका एकाखाली एक नीट क्लीन प्रॉपर लिहून
हे झालंय स्टुडंट्स? नेक्स्ट पेज करू. किती जणांचं लिहायचं बाकी अजून? चलिए. आर्य, आर्या झालं का? आपण जरा नामकरण चेंज करूया. आर्या 1, आर्या 2 मूवी असतात ना आता. हा आर्य आहे, ही आर्या. आर्या 1, आर्या 2. हे सम तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे स्टुडंट्स. हा जा ना. आठवायचा आन्सर त्यांचं झालंय, त्यांना आन्सर काय आलंय बघा. फॉल्स का ट्रू आलंय? चेक करा. 1.1 चौथ्याचं आठवं ट्रू आहे. एकदा चेक करा काय नक्की हे झालं. हा फायनल हे निगेशन करायचं राहिलं तुमचं. हे पूर्ण ब्रॅकेटला निगेशन आहे. हे निगेशन पूर्ण ब्रॅकेटला आहे स्टुडंट्स. हे जे बाहेरचं निगेशन आहे कंप्लीट ब्रॅकेटला आहे. मग त्याने काय करणार ते आपण तेव्हा करणार का ह्या पूर्ण ब्रॅकेटचं जे फायनल आन्सर येईल. फायनल आन्सर या पूर्ण ब्रॅकेटला सॉल्व्ह केल्यानंतर जे काय आन्सर येईल त्याचं काय करणार निगेशन. मग काय येणार बाय इम्प्लाइज. आयएमपी करून ठेवा.
साई एब्सेंट है, विराज अवार्ड पॉज किया कि नहीं? चालू होतं आणि परत पॉज करायला तेच दाबायचं. ठीक है? यस. तो जैसे मैंने स्टूडेंट्स तुम लोग को अभी बोला कि ट्रूथ टेबल 101% स्टूडेंट्स एक सम 3 मार्क के लिए आता ही है. ट्रूथ टेबल में टोटल उन्होंने 3 पार्ट किए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. हर एक में शायद से 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. 10 9 10 क्वेश्चन है. तो हर एक क्वेश्चन में से मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स. ठीक है? और बाकी के क्वेश्चंस 3 यहाँ पे तुम लोग को सॉल्व करने हैं. आज हम लोग 10 में से 2 मैं करूंगा, 3 तुम लोग करोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 मैं करूंगा, 3 तुम लोग करोगे. 2 मैं करूंगा, 3 तुम लोग यहाँ पे करोगे. लेक्चर खत्म. फाइन स्टूडेंट्स. पहले जो सॉल्व करेगा दिखाएगा वो पहले घर पे जा सकता है स्टूडेंट्स. एकदम इजी पार्ट है. सब में जो अभी तक किया है वही तुम लोग को स्टूडेंट्स करना है. लिसन केयरफुली. सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं. समीर, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द यूनिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स? अगर मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं P एंड निगेशन Q, बाय इंप्लाइज P इंप्लाइज Q. तो बेसिकली यहाँ पे P एंड Q आर 2 यूनिक स्टेटमेंट्स. सभी स्टूडेंट्स को यूनिक स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? तो यहाँ पे कितने यूनिक स्टेटमेंट्स है? 2. कौन से? P एंड Q. आफ्टर दैट अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग को सेम क्वेश्चन पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक स्टेटमेंट. तो स्टूडेंट्स P Q एंड कौन सा है? R. तो तुम लोग को सीखने के लिए मिनिमम 2 यूनिक स्टेटमेंट है, दैट इज P Q, और मैक्सिमम 3 यूनिक स्टेटमेंट है, दैट इज P Q R. इधर तक क्लियर है सब लोग को? क्या हुआ? फिर से एक बार, बहुत बार मैं बताऊंगा तो तुम लोग ध्यान दो स्टूडेंट्स. तो तुम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने यूनिक स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे P Q, भले ये निगेशन Q है बट बेसिकली वो क्या है? Q. तो P एंड Q आर 2 यूनिक स्टेटमेंट्स. इस सब में P Q एंड व्हाट? R 3 यूनिक स्टेटमेंट्स है. तो तुम लोग को सीखने के लिए ही मिनिमम 2 यूनिक स्टेटमेंट्स है और मैक्सिमम कितने हैं? 3. 2 P Q आएंगे, तीसरा R आएगा. करना क्या है स्टूडेंट्स? कितने यूनिक स्टेटमेंट्स है उसके लिए ट्रूथ टेबल निकालो. जैसे अभी तक मैं बहुत बार क्वेश्चन पूछते आ रहा हूं कि 2 स्टेटमेंट्स हैविंग हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज. तो बताओ स्टूडेंट्स 4. तो स्टूडेंट देखो कैसे लिखना है. ये पूरा गेम लिखने का है. कॉमन सेंस स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से. P Q कितने स्टेटमेंट्स है? 2. तो वो पहले लिखे मैंने. तुम लोग के नोटबुक में ऑलरेडी लाइंस रहेंगी स्टूडेंट्स, तो वो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं है. मैं फिलहाल के लिए ड्रॉ करता हूं फटाफट. तो देखो स्टूडेंट्स, P Q कितने स्टेटमेंट्स? 2. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 4. तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं जितनी पॉसिबिलिटी उसका हाफ करना है. तो 4 का हाफ कितना होता है? 2. 2 ट्रू 2 फॉल्स. जितना हाफ किया फिर से हाफ करो. 2 का हाफ कितना आता है? 1. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. इधर तक क्लियर है सब लोग को? पक्का? अक्षरा इकडे लक्ष दे. नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 जो कि ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका हूं, सॉल्व निगेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट. सुना हुआ लग रहा है? इसलिए मैंने तुम लोग को बोला कि वो एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट और ये पूरा एक्सरसाइज डिक्टो स्टेप्स है, इसलिए वो छोड़ा था वहां पे. स्टूडेंट्स वहां का रूल सेम सॉल्व करना है. सॉल्व निगेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट. तो क्वेश्चन रीड करके बताओ स्टूडेंट्स कौन से स्टेटमेंट को निगेशन है, वही लिखो. निगेशन ऑफ Q. ध्यान से देखना, फिर लाइन ड्रॉ करनी है. सिंगल था उसका उतना ही लिखा. सभी स्टूडेंट्स को Q दिख रहा है तो मुझे निगेशन करना है. समीर, ट्रूचं निगेशन काय असतं? फॉल्स का निगेशन, ट्रू का, फॉल्स का. ये क्या लिखा सभी स्टूडेंट्स को समझ में? Q था उसका निगेशन Q लिखा. आफ्टर दैट चलो बताओ स्टूडेंट्स, सॉल्व निगेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट के बाद वाला क्या स्टेप है? सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट. छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट जाते समय ये पहला छोटा ब्रैकेट दिख रहा है और एक छोटा ब्रैकेट है. तो टोटल यहाँ पे कितने छोटे ब्रैकेट है? 2. तो पहले जो आ रहा है वो पहले सॉल्व करो. दैट इज व्हाट? P एंड निगेशन Q. यहाँ पे मैंने लिख दिया, लाइन ड्रॉ किया. मैं कैसे लिख रहा हूं, कैसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वो ध्यान से देखना. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. टेल मी द कनेक्टिविटी. सभी स्टूडेंट्स को P दिख रहा है, सभी स्टूडेंट्स को निगेशन Q ना दिख रहा है. दोनों में कनेक्टिविटी कौन सी है?
एवरीवन नोज रूल ऑफ एंड, बोलो ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब। नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, मैं एकदम दिल से और जेन्युइनली और बोलते हैं ना इनोसेंटली या फिर कुछ भी रहेगा, मैं अपने दिल से तुम लोग को बता रहा हूं, अगर जो स्टूडेंट मैंने जो स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो नहीं करेगा तो ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं वो गधा है मेरे लैंग्वेज में। तुम लोग की लैंग्वेज तुम लोग को पता है सही, अपने लैंग्वेज में वो गधे की जगह पे अपना वर्ड डाल दो स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली, स्टेप्स स्किप करने नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वही करना है, ध्यान से सुनना। एवरीवन नाउ नोज, पी दिख रहा है, निगेशन क्यों दिख रहा है, कनेक्टिविटी पता है एंड रूल पता है, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ध्यान से देखो, तो तुम लोग को नोटबुक में ऐसा ही करना है, ट्रू ट्रू है क्या, हम दादा सार्थक, सार्थक ना दादा दादा हम भी बोल रहा, ठीक है। ये रूल फॉलो होता है, वेट स्किप करो, ट्रू ट्रू, यस एवरीवन, ट्रू ट्रू ट्रू, जो रूल सेटिस्फाइड होता है वही पहले लिखना है। वेट, ट्रू ट्रू है क्या, कुछ नहीं लिखना है, ट्रू ट्रू है क्या, कुछ नहीं लिखना है, जो रूल सेटिस्फाइड होते हैं वही पहले लिखना है, बाकी सब, ये बाकी सब इधर तक क्लियर है। क्या बताया तुम लोग को, जो रूल सेटिस्फाइड होता है वही पहले लिखना है, बाकी सब उसका उल्टा लिख देना है आंख बंद करके, देखना भी नहीं है। चलो और एक बार करते हैं, नेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट, नेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट कौन सा है, पी एंड पी इंप्लाइज क्यू, सभी स्टूडेंट्स को पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, एवरीवन नोज द रूल ऑफ इंप्लाइज, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, आराम साथ, वेट, ट्रू फॉल्स है क्या, छोड़ देना है, ट्रू फॉल्स है क्या, फॉल्स, वेट, जो रूल सेटिस्फाइड होता है वही लिखना है, ट्रू फॉल्स है क्या एवरीवन, ये देखो ना ट्रू फॉल्स, चलेगा क्या, पहले क्या लिखा है, तो पहले किस में देखना है, बाद में क्या लिखा है, तो बाद में किस में देखना है, इज दैट क्लियर। तो ये उल्टा ट्रू फॉल्स चलेगा क्या, पहले पी है तो पी में ही ट्रू होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, फॉल्स। डोंट राइट, एक्सप्लेन करते वक्त लिखो मत, ट्रू फॉल्स है क्या, तो जो रूल सेटिस्फाइड होता है वही लिखा, बाकी सब आंख बंद करके क्या लिखना है, फाइन। अभी ये छोटा ब्रैकेट हुआ, ये छोटा ब्रैकेट हुआ, अभी बचा सबसे बड़ा ब्रैकेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट, एसटी लिख रहा हूं स्टूडेंट शॉर्टकट में, ठीक है। तुम लोग के नोटबुक में जगह रहेगी तो पूरा एज इट इज तुम लोग लिख सकते हो, एज इट इज लिख सकते हो, मुझे यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, एसटी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ओके। नाउ अच्छा फाइनल स्टेटमेंट अभी सॉल्व करना है, तो फाइनल स्टेटमेंट मतलब ये छोटा ब्रैकेट दिख रहा है सब लोग को, अच्छा ये दूसरा छोटा ब्रैकेट है, दोनों के बीच में कौन सी कनेक्टिविटी है, एवरीवन नोज द रूल ऑफ बाय इंप्लाइज, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ऑल्सो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, वेट, ट्रू सॉरी किधर गया, ट्रू फॉल्स है क्या, फॉल्स ट्रू है क्या, फॉल्स ट्रू फॉल्स लिख दिया, ट्रू फॉल्स यस क्या, फॉल्स, रूल सेटिस्फाइड होता है तो ही लिखना है, ट्रू फॉल्स है क्या, फॉल्स ट्रू क्या है, फॉल्स, रूल सेटिस्फाइड हुआ लिखा, ट्रू फॉल्स है क्या, फॉल्स ट्रू है, रूल सेटिस्फाइड किया तो ही लिखना है, रूल सेटिस्फाइड किया तो ही लिखना है, इधर तक क्लियर सब लोग को, बाकी सब उसका उल्टा लिखना है, पक्का स्टूडेंट्स, खत्म, ट्रूथ टेबल खत्म, थोड़ा समझ में। चलो और एक बार करते हैं, चलो बताओ हाउ मेनी यूनिक स्टेटमेंट्स, कौन से, ध्यान से देखो, पी क्यू आर, क्या स्टूडेंट्स, मुझे बताओ दो स्टेटमेंट हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, 3 स्टेटमेंट हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, रूल बताया था तुम लोग को 2 रेज टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, चलो बताओ 2 रेज टू 3 कितना होता है कि नहीं, तो 3 स्टेटमेंट 8 पॉसिबिलिटी, एवरीवन 3 स्टेटमेंट्स हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज 8, टोटल पॉसिबिलिटी का हाफ करो, टोटल का हाफ 8 का हाफ 4, ध्यान से रुको, 4 ट्रू 4 फॉल्स, जितना हाफ किया फिर से हाफ करो, 4 का हाफ कितना होता है 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स,
बराबर, जितना हाफ किया फिर से उसका हाफ करो, 2 का हाफ कितना आता है, क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सब लोग को क्लियर है? PQR का कैसे लिखना है समझ में आया सब लोग को? तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में प्री कॉइन सा टॉस लिखते थे, याद है? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ऐसा लिखते थे, तो वो क्वाइट कंफ्यूजिंग था। तो ये डोंकी वर्क है। टोटल 8 पॉसिबिलिटी, 8 का हाफ करना है, 4 ट्रू 4 फॉल्स, बोलो मेरे साथ, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इजी, हाफ 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 करते रहना है। नाउ वही सेम रूल, क्या रूल है, सॉल्व द निगेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट। चलो बताओ किसी सिंगल स्टेटमेंट को निगेशन है क्या? तो वो स्टेप क्या होगा, स्किप। नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ स्टूडेंट, सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट, छोटा ब्रैकेट। चलो बताओ इसमें छोटा ब्रैकेट पहले कौन सा दिख रहा है, क्यू इंप्लाइज आर। वेट, सभी स्टूडेंट्स को क्यू दिख रहा है, सभी स्टूडेंट्स को आर दिख रहा है। टेल मी द कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, टेल मी द रूल, ट्रू फॉल्स फॉर, वेट, ट्रू फॉल्स है क्या, छोड़ देना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स चलेगा नहीं चलेगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। जो रूल सेटिस्फाइड होता है वही पहले लिखना है, बाकी सब उसका उल्टा आंख बंद करके फटाफट फटाफट उल्टा ट्रू लिख देना है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? जेन्युइनली स्टूडेंट्स बताओ उसका रीजन क्या है? ये ना इंडिविजुअली करेंगे ना तो 99% चांसेस है, देखो ना हम लोग थोड़ा डरते हैं, घाई घाई में डर एक होता है पहले पार्ट, दूसरा पार्ट ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कभी कभार, तो ट्रू को गलती से फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, ये घाई घाई में, क्योंकि 2 ही वर्ड है ना, एक तो ट्रू लिखना है नहीं तो फॉल्स, तो वो मिस्टेक हो सकता है। उससे अच्छा जो रूल सेटिस्फाइड होता है वही लिखना है। उसके बाद वाला देखो ना, 5 बार ट्रू लिखो तो ट्रू 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 लिखना है, उसमें गलती से भी फॉल्स लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स? नहीं, क्योंकि उसका उल्टा सेम ही है ना स्टूडेंट्स। तो देखो मैंने बाकी के सभी ट्रू लिख दिए। चलो नेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट, टेल मी द नेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट, सब लोग को दिख रहा है, P एंड Q। अभी मैं उंगली नहीं रख रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स को इमेजिन करना है या फिर अपने नोटबुक में रखना है। सभी स्टूडेंट्स P दिख रहा है, Q दिख रहा है, फटाफट पहला रो, ट्रू ट्रू है, ट्रू 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 है क्या, ट्रू 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 ट्रू, बाकी सब देखो ना फटाफट फटाफट मैं लिख सकता हूं। एक ही वर्ड लिखना है स्टूडेंट्स, दैट इज फॉल्स, तो उसमें गलती होने के चांसेस है क्या, ना के बराबर। ओके चलो, पहला स्मॉल ब्रैकेट हुआ, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट हुआ, अभी बड़ा ब्रैकेट। ये स्मॉल ब्रैकेट के बाद ये बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, सभी स्टूडेंट्स को इतना तो आइडेंटिफाई करने को आएगा, छोटे ब्रैकेट के बाद बड़ा ब्रैकेट। चलो बताओ बड़ा ब्रैकेट क्या है, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, सब लोग को दिख रहा है? चलो सभी स्टूडेंट्स को P दिख रहा है, वो किसके साथ इंप्लाइज हो रहा है, Q इंप्लाइज R, तो P में देखना है, Q इंप्लाइज R में देखना है। एवरीवन, P में देखना है, Q इंप्लाइज R में देखना है। टेल मी द रूल, सॉरी कनेक्टिविटी, इंप्लाइज, इंप्लाइज का रूल क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, वेट, ट्रू फॉल्स है क्या, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स है क्या, ट्रू फॉल्स है क्या, इसमें ट्रू ही नहीं बचे, अरे इसमें ट्रू ही नहीं बचे तो फॉल्स आएगा क्या, नहीं, बाकी सब होतं होतं या वयात असं होतं, काय अक्षर आहे, नेक्स्ट, चला नेक्स्ट स्मॉल ब्रॅकेट बोला पटकन, नेक्स्ट बिग ब्रॅकेट, P बोला एंड Q इंप्लाइज विथ R, ठीक है स्टूडेंट्स, P एंड Q दिख रहा है सब लोग को, वो किसके साथ इंप्लाइज हो रहा है, R के साथ, तो पहले R में देखूंगा कि पहले P एंड Q में देखूंगा, सभी स्टूडेंट्स को क्लिक है, इंप्लाइज का रूल पता है सब लोग को, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब आराम से, ट्रू सॉरी सॉरी ट्रू फॉल्स है क्या, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स है क्या, ऐसा ट्रू फॉल्स चलेगा क्या, ट्रू फॉल्स है क्या, ट्रू है क्या, तो फॉल्स का सवाल ही नहीं है, बाकी सब पक्का। स्टूडेंट्स छोटा हुआ उससे बड़ा हुआ, फाइनल आंसर, तो
तो फाइनल आंसर को तुम लोग क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सबसे छोटा फिर बड़ा और सबसे बड़ा, एट द एंड सबसे बड़ा हम लोग को करना है। सभी स्टूडेंट्स को पहला ब्रैकेट दिख रहा है, दूसरा ब्रैकेट दिख रहा है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कौन सी है? एवरीवन नाउ नोज द रूल ऑफ बाय इंप्लाइज, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, बाकी सब ट्रू। वेट, ट्रू फॉल्स है क्या? फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू है क्या? बाकी सब कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? कुछ है? पक्का? चिंदी? इजी? नाउ वेट 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 वेट, सभी स्टूडेंट्स एटलीस्ट एक बेंच के ऊपर अगर एक टेक्स्ट बुक रहेगा तो रीड क्वेश्चन नंबर 3 केयरफुली, रीड क्वेश्चन नंबर 3 केयरफुली। सभी स्टूडेंट्स रीड करो। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कंटीजेंसी। अगर चलो सभी स्टूडेंट्स नोटबुक में अपने नोटबुक में सबसे ऊपर नोट करके लिखो, सिर्फ हेडिंग लिखो टोटोलॉजी। नोटबुक में 1.2 एक्सरसाइज जहां पे स्टार्ट किया है, 1.2 एक्सरसाइज जहां पे स्टार्ट किया है वहां पे सबसे ऊपर नोट करके लिखो। अगर तुम लोग के पास डिफरेंट कलर का पेन है तो उसका भी तुम लोग यूज कर सकते हो। राइट इट डाउन द फर्स्ट टोटोलॉजी, उसमें तुम लोग स्पेलिंग देख सकते हो। टोटोलॉजी 3 वर्ड 3 लाइन में लिखना है टोटोलॉजी, उसके नीचे लिखो कॉन्ट्राडिक्शन, उसके नीचे लिखो कंटीजेंसी। लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखो टोटोलॉजी, आगे जगह छोड़ो, उसके नीचे लिखो कॉन्ट्राडिक्शन, आगे जगह छोड़ो, उसके नीचे लिखो कंटीजेंसी, आगे जगह छोड़ो, एरो करो। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी म्हणजे काय ते मी सांगतो होतो तुम्हाला, पहिलं लिहा। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी लिखा। चलो टोटोलॉजी के सामने लिखो ऑल वैल्यूज आर ट्रू। टोटोलॉजी के सामने लिखो, आता तू उलट्या साईडला लिही, बॅक साईडला असं, ऑल व्हॅल्यूज आर ट्रू। कॉमन सेन्स अप्लाय करा। कॉन्ट्राडिक्शनला काय लिहिणार? ऑल व्हॅल्यूज आर फॉल्स। कॉन्ट्राडिक्शन साठी लिहा ऑल वैल्यूज आर फॉल्स। टोटोलॉजी के लिए क्या लिखा? ऑल वैल्यूज आर ट्रू। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, और कंटीजेंसी के लिए लिखो मिक्स्ड वैल्यूज। क्या लिखा तुम लोगों ने लास्ट? कंटीजेंसी के लिए मिक्स्ड वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स जो मैंने अभी सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है, डिक्टो, कुछ अलग नहीं। और कोइंसिडेंटली स्टूडेंट्स ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर स्टूडेंट्स बताओ। स्टूडेंट्स फाइनल के सभी, फाइनल जो है उसके सभी वैल्यूज क्या है? तो तुम लोग को करना क्या है पता है? फ्रॉम अबाव ट्रुथ टेबल गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट? अरे बोलो कैसे मैंने कंक्लूजन दिया? कॉन्ट्राडिक्शन। सभी वैल्यूज क्या है? फॉल्स। चलो बताओ इसमें सभी वैल्यूज का फाइनल आंसर क्या है? सभी वैल्यूज। तो क्या लिखूंगा? फ्रॉम अबाव ट्रुथ टेबल गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? और अगर इसमें ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन आया, एक ट्रू फॉल्स का मिक्सअप कॉम्बिनेशन आया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कंटीजेंसी। इट इज नॉट कंपलसरी, मतलब 4 ट्रू ही होने चाहिए, 4 फॉल्स ही होने चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। एक भी ट्रू रहा बाकी सब फॉल्स रहा, 2 ट्रू रहा बाकी सब फॉल्स रहा, कुछ भी ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन आया तो सीधा उसको क्या बोलना है? कंटीजेंसी। इधर तक क्लियर सब लोग को? तो अभी एक काम करना है तुम लोग को, ये 2 सम लिखने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का एवरीवन मार्क करके रखो। अभी तुम लोग को क्या क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का 2nd एंड 8 सॉल्व किया ना मैंने, टिक मार्क करो स्टूडेंट्स। 4th 9th, सॉरी 4th एंड 9th सेम है, कोई तो एक कट करो, दोनों डिक्टो क्वेश्चन है। 4th 5th एंड 10th। क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd 3rd
10th। ठीक है, अभी घड़ी में कितना टाइम हुआ है देखो जरा एक बार, 2:10 हो गया है। तो तुम लोग को 2:30 तक टाइम है स्टूडेंट्स, 2:30 बराबर ना, 2:30 तक टाइम है। ये दो सम लिखने हैं और तुम लोग को फर्स्ट के बचे हुए 3 और सेकंड के बचे हुए सम्स तुम लोग को सॉल्व करने हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। पिन ड्रॉप साइलेंस। इंडिविजुअली किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे भी प्रॉब्लम आया, सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, हाथ ऊपर करो, मैं तुम लोग को बेंच पे आके तुम लोग को समझाता हूं। कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करेगा फालतू, और कोई भी डाउट फ्रेंड्स को मत पूछो, मुझे पूछो, तो मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग को एग्जैक्टली कितना समझा है कितना नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। अच्छा, सीट कंफर्टेबली। पीछे अगर जाना है किसी को, अर्जुन जाना है पीछे, क्योंकि ये टेबल प्रॉपर ड्रॉ करना है। अगर तुम लोग के पास स्केल है तो फटाफट स्टूडेंट्स लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अगर स्केल नहीं है तो हाथ से भी स्टूडेंट्स सीधा इतनी 4, 5, 7, 8 लाइन तुम लोग सीधी ड्रॉ कर सकते हो।